हेलो लर्नर्स, पैसिव वॉइस में अब हम जानेंगे। इसके पहले हमने टेंस में जाना कि किस प्रकार टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, किस तरह से उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। अब हम जानेंगे पैसिव वॉइस। टेंस का ही यह परिवर्तित रूप है, यह अलग स्वरूप है, टेंस का ही पार्ट है। टेंस क्या है? टेंस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। काल, किस काल में आप बात कर रहे हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में तरीका बदल जाता है कि राम आम खाता है, और यह हो गया नॉर्मल टेंस। और पैसिव वॉइस हो गया कि राम के द्वारा आम खाया जाता है। पैसिव वॉइस में सिंपल है कि इसमें 12 जो टेंस होते हैं उसमें से 8 पे ही वर्क करना है आपको। 8 ही पैसिव वॉइस होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता। इसका रूल सिंपल है। इसमें ओबीएस है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले बाई ऑलवेज लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई सब्जेक्ट। वर्ब कैसा होगा? V3 होगा ऑलवेज। ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। कहीं कहीं पे बाई सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, बहुतों जगह पे नहीं हो पाता है। यह भी प्रैक्टिस के दौर में आगे आप बोलते बोलते बाई सब्जेक्ट लगाना अक्सर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि यह अंडरस्टूड होता है कि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ पे बाई समवन नहीं लगता। और आपको ज़रूरत महसूस होता हो तो आप लगाएं, लिखने में या फिर बोलने में। और बहुत जगह ज़रूरी भी होता है लगाना। और भी कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ यह यूज किया जाता है। तो इसमें मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। अब इसे एक चरण और आगे बढ़िए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा? इसमें अक्सर हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस का ले लिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट टेंस का ले लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट टेंस का ले लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में यही बात है। फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है और फ्यूचर परफेक्ट का होता है, और इन दोनों में भी नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लिया जाता है। दो टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वही होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे इज बीइंग, आर बीइंग एटसेट्रा लगा दिया जाता है। वाज बीइंग, वेयर बीइंग। तो इज आर एम का प्रयोग वैसे ही करेंगे और बीइंग लगाएंगे, BEING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में। ये हो गया इसका नियम। इतना आसान, इतना शॉर्ट। बस अगर आपको इतनी स्पीड में समझ में न आया हो, दोबारा तिबारा सुन लीजिए। सुनने से ही काम बनेगा। फाइनली आपके ब्रेन में होना चाहिए और आपको डिलीवर करना है। और अगर आपको लगे कि नहीं रिक्वायर्ड है तो आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे नोट कर लीजिए, खांचा बनाइए और सब में नोट कर लीजिए। आप जानते हैं टेंस का कैसे बनाया जाता है। आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखें और ऊपर में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखें और उसको घेरिएगा लाइन करके। तो 12 कॉलम बनते हैं टेंस के लिए, और उन्हीं में वैसा ही कॉलम बना करके 3 में क्रॉस लगाइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। मतलब उतने का पैसिव नहीं होगा, बाकी 8 में आप भर दीजिए जो मैंने बताया है। इससे आपको बार बार रिवाइज करने में सुविधा होगा। कई एक ज़िंदगी गेग वेब पे करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करते रहेंगे। टाइम थोड़ा लगेगा इसमें, थोड़ा इसके लिए आपको अलग से भी टेंस और पैसिव में प्रयास करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल दे दूँ। राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, यह हो गया सिंपल टेंस। पैसिव कैसे बनेगा? मैंगो इज ईटेन बाय राम। देखिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले रखा, मैंगो, इज मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया। कहाँ से आया वो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। मैं यह समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आप इज का प्रयोग करेंगे, ऐसा बताया जाता है। तो इसी चीज़ को अपने मन में रखते जाइएगा। मैं नेक्स्ट टेंस से कैच करने के बाद करते रहूँगा, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना आए। इसमें जो टेंस में आपने किया और प्रैक्टिस किया बस उतना ही परेशानी हो, इसके बाद इसमें आसानी से हो जाए। फिर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको हैबिट रहे कि जैसे ही हम, तो मैंगो इज ईटेन बाय राम। कंटिन्यूअस में आ जाइए कि राम आम खा रहा है, राम इज़ ईटिंग मैंगो। अब इसको कंटिन्यूअस में आइए तो मैंगो इज़ बीइंग ईटेन बाय राम। परफेक्ट में आ जाइए, राम आम खा चुका है, राम हैज़ ईटेन मैंगो। इसको अब आप पैसिव वॉइस में लेके आइए तो मैंगो हैज़ बीन ईटेन बाय राम। आप हर जगह देख रहे हैं कि V3 लग रहा है, चाहे इज का प्रयोग करिए, चाहे हैज़ का प्रयोग करिए, हैव का किसी चीज़ का प्रयोग कीजिए, आपको इज बीइंग करिए, V3 तो लग रहा है। बाई और
सब्जेक्ट लास्ट में हो जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो होता नहीं है, तो टेंशन लेना नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट राम आम खाया, तो राम ईट एट इटेन, V2 होता है एट, तो यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे राम एट मैंगो। अब पैसिव वॉइस में आ जाइए, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, इसमें आ जाएगा मैंगो वाज इटेन बाय राम। पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाइए, राम आम खा रहा था, राम वाज ईटिंग मैंगो, ये नॉर्मल टेंस हो गया। पैसिव वॉइस में आ जाइए, मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय राम। पास्ट परफेक्ट, राम आम खाया था या खा चुका था। आपको मैंने बताया हुआ है सब कुछ, दो लेक्चर्स में आप समझ रहे होंगे। ये परफेक्ट टेंस का हिंदी में आप जब सुनते हैं तो कैसे या था हो या चुका था हो एट्सेट्रा। तो राम आम खाया था, राम हैड ईटन मैंगो, ये हो गया नॉर्मल टेंस। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय राम, मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। फिर से सुन लीजिए, टेंस में राम आम खाया था, राम हैड ईटन मैंगो। पैसिव वॉइस मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। आगे बढ़िए, फ्यूचर इंडेफिनिट, राम आम खाएगा, राम शैल ईट मैंगो। पैसिव वॉइस मैंगो, अब इसमें बी लगाना पड़ेगा, मैंगो शैल बी ईटन बाय राम। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो होता नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट राम आम खा चुकेगा, तो सिंपल सेंटेंस राम शैल हैव ईटन मैंगो। पैसिव मैंगो शैल हैव बीन ईटन बाय राम। सिंपल है, मैंने राम आम खाने पे सब कुछ क्रिएट किया इसलिए कि आपको पहले मैंने नियम बताया, अब बाद में सेंटेंस क्रिएट किया। एक ही सेंटेंस में आपको कंसंट्रेशन रहेगा लगातार हेल्पिंग वर्ब पे, ये कैसे चेंज हो रहा है सभी जगहों पे, ऑब्जेक्ट पहले कैसे आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में बाय करके कैसे चला जा रहा है। मैंने ये इस तरह से कंप्लीट किया ताकि आपको याद होने में आसानी हो। आगे पैसिव वॉइस के डिफरेंट वाक्यों को आपके सामने लेकर के आऊँगा ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। हो सके तो कोई ना कोई होगा सामने में मेरे, जिससे कि मैं पढ़ सकूं आपको। अब बोलते बोलते कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो आप गौर से सुन रहे होते हैं, आप उसको मान लेते हैं। दैट्स वाई मेरे बोलने के क्रम में दिक्कत ना हो, इसलिए ढेर सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के, ताकि आपको सहूलियत हो। थैंक यू।